ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। आप सभी को पता है कि 24 फरवरी 2026 के दिन पड़ रहा है मंगलवार की अष्टमी तिथि, और इस मंगल अष्टमी के दिन करने वाला मात्र चावल के एक दाने का अचूक उपाय। जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है, उपाय, व्रत सब कुछ करके देखा, किसी कार्य सिद्धि को कराने के लिए पूरी दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जिस भी व्यक्ति को शिव पर भरोसा नहीं है, एक बार मात्र इस एक चावल के दाने का उपाय आज मंगलवार के दिन करके देख लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा 24 घंटा शिव का अस्तित्व उसे दिखाई देगा, शिव का चमत्कार दिखाई देगा। यह शिव तत्व है। जिस कामना से करोगे आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी शिव भक्त पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपने हाथों से हर हर महादेव जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो हम सभी को ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, जिसे आपको एक चावल के दाने से करना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा, कोई हृदय की बात जो आप महादेव के सामने मांग मांग करके थक गए, लेकिन महादेव आपकी सुन नहीं रहे। कई बार आपके हृदय में आता है, महादेव मेरे को 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, मैंने प्रदोष कर ली, अष्टमी कर ली, मैंने एकादशी कर लिया, सब कुछ करके देखा, लेकिन मेरी कामना महादेव तक नहीं पहुंच रही है। बाबा मेरी कामना को स्वीकारिए, मेरी इस कामना को पूरा कीजिए। तब पूज्य गुरु जी ने इस वाले उपाय को बताया था कि इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको चाहिए एक चावल का दाना, जो कैसा होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, पूर्ण। टूटा हुआ चावल का दाना बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये चीज ध्यान रखना, खंडित चीज महादेव को समर्पित नहीं होती है। इसी के साथ में आपको लेना है मात्र एक बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित, कटा फिटा ना हो। अब इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना कि अगर बेलपत्र नहीं मिलता है तो महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है, आप उसे भी धो करके उठाकर काम में ले सकते हैं। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो नीचे की डंडी है, काफी सारे व्यक्ति इसे तोड़ देते हैं। आपको इसे तोड़ना नहीं है। इसके नीचे ये जो डूंट होता है, गणमान्यों का स्थान होता है। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में आपको लेना है। बस इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख किधर हो जाएगा, उत्तर दिशा की तरफ में। कोशिश किया कीजिए जब भी आप किसी उपाय को करें तो अपने मुख को या तो उत्तर में रखें या फिर पूर्व में रखें। रखने के पश्चात आपको क्या करना है, सबसे पहले जो पूजा पाठ अर्चना महादेव की करनी है, जो चीज दूध, दही, घी, शक्कर जो चढ़ाना है वो आप चढ़ा सकते हैं। जब आप इस उपाय को करेंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर जब आप समर्पित करेंगे, अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके, तो इस तरीके से समर्पित करना है कि डंडी इस बार आपके तरफ में रहेगी, क्योंकि आप पीछे की तरफ में खड़े हो, और जो बीच वाली पत्ती है ये जलाधारी की तरफ, माता अशोक सुंदरी की तरफ में रहेगी। इस तरीके से आपको समर्पित कर देना है। और समर्पित कर देने के पश्चात अब बात आती है कि जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, इसी 1 लोटे शुद्ध जल के अंदर जो एक चावल का दाना है, उस एक चावल के दाने को अपनी कामना कह करके इसी वाले जल के कलश में ही आपको डाल देना है। डाल देने के पश्चात दोनों हाथों में आपको इस कलश को पकड़ना है। पकड़ करके 5 बार पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करके, किसका, मैं आपको यहां पर नाम पूरा लिख देता हूं, किसका, पंचाक्षरी मंत्र का स्मरण करके 5 बार नाम को और अपनी कामना कह करके उस संपूर्ण जल को इसी वाली बेल पत्र के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना है। अब ध्यान रखना, जब आप जल को समर्पित करेंगे ना, तो इसी कलश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है आपको, माता अशोक सुंदरी के स्थान तक जल की धार को इस तरीके से आपको लगाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा, जब आप इस उपाय को करके जो जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आए, उसको अपने दाहिने हाथ में रोककर अपने दोनों नैनों पर अपनी कामना बोल करके अपने ऊपर छींट लीजिएगा। फिर चाहे कैसी भी कामना क्यों ना हो, सीधे मेरे देवादिदेव महादेव तक पहुंचती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा।
बात करते हैं हमारे दूसरे वाले उपाय की। और इस वाले उपाय को तो आपको सुनना है और करना भी है। ये विशेष उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया था कि जब आपके जीवन में धन को लेकर और पैसे को लेकर के समस्याएं बन रही हो, किसी तरीके का कोई कर्ज है, किसी तरीके का कोई लोन है, नहीं चुकता हो रहा है, कहीं से पैसा आ ही नहीं रहा है, आपके पैसे आने के जितने भी रास्ते हैं वो बंद होते चले जा रहे हैं, किसी से मदद के लिए आप बोलते हो, सामने वाला मदद नहीं करता है, सब कुछ आपने करके देखा, बहुत ज्यादा थक गए। घर में कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कुल मिलाकर जैसी भी आपकी धन को लेकर के समस्याएं जीवन में चल रही है, आज के दिन आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। नहीं मिलता है, महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी थोड़ी सी हल्दी। ये चीज ध्यान रखना, महादेव पर हल्दी समर्पित नहीं होती है, इसीलिए इस वाले उपाय को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। हल्दी कौन सी लेनी है, इस तरीके से ये जो गांठ आती है ये वाली नहीं, पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, मात्र 1 चुटकी के बराबर। और थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। अब शहद का जब कारण पूज्य गुरुजी ने बताया था कि ये शहद जो है ये उन सभी समस्याओं का काट करता है जिनके कारण आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, ठीक है। ये तीनों चीजें आपको लेनी है और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में। अब ध्यान रखना कि जो आपने शहद लिया है उस शहद को आपको इसी जल के अंदर ही मिश्रित कर लेना है, यानी कि शहद का जल आपको चाहिए। बाकी जो आपने हल्दी और बेलपत्र लिया है उसे ऐसे ही रहने दीजिएगा। तो शहद का जल, हल्दी, बेलपत्र, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ में या फिर उत्तर दिशा की तरफ में या पूर्व दिशा की तरफ में मुख करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वैसे ही कर लेना है। जब आप इस उपाय को करेंगे, अब इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, सबसे पहले आपने जो हल्दी ली है, इस हल्दी के लेपन को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको करना है। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पर येलो येलो कलर से बता रहा हूं तो हाईलाइट शायद दिखे या ना दिखे, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं। माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वो ये वाला होता है, जलाधारी पर जो मोटी सी लाइन होती है, इस जगह पर हल्दी का लेपन करना है। और हल्दी का लेपन करके जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को इसी हल्दी के लेपन के ऊपर ही आपको अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कहकर के ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ में रहेगी, बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में रहेगा। उसके पश्चात जो आपने 1 लोटा शहद का जल लिया है, उस 1 लोटे शहद का जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको समर्पित करना है। और समर्पित करते हुए इस कलश को आगे की तरफ में बढ़ाते हुए कहां तक लेकर के आना है, महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष तक आपको जल की धारा इस तरीके से लगानी है। जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा, ये हल्दी से मिश्रित होता हुआ जल, इस जल को आपको एकत्रित करना है, रोकना है, बाबा से निवेदन कामना करके ढोक देकर जब आप जाएंगे तो इसी जल को अपने दुकान के बाहर, अपने घर के बाहर चौखट पर इसे निश्चित रूप से छींट दीजिएगा। आपके जीवन में धन की आगमन शुरू हो जाएगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। और तीसरे नंबर का उपाय, ये मंगलवार का वो अचूक उपाय है जो कि आपके जीवन में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उनको खत्म करता है। फूटे हुए धतूरे का उपाय, शायद आपको याद होगा, है ना। देखिए, अगर आपकी शादी में, विवाह में देरी हो रही है, किसी भी कार्य में आपके देरी हो रही है, व्यापार खोला खुल नहीं रहा है, उसमें देरी हो रही है, कोई ना कोई रुकावटें आ रही है, कोई ना कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही है, किसी भी तरीके के कोई कार्य आपके बन ही नहीं रहे हैं, आपने सब कुछ करके देख लिया, आप थक गए हो, एक छोटा सा काम कीजिएगा। मंगलवार के दिन किसी भी समय पर आपको चाहिए होगा मात्र 1 धतूरा। अब आपको ये पूरे धतूरे का उपाय नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, अभी आगे चल करके बताता हूं। मात्र 1 धतूरा और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में, और केवल ये 2 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में, मंगलवार के दिन। यहां पहुंचकर शिवलिंग के पीछे की तरफ, हमेशा की तरह बताऊंगा, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके आपको खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपने एक धतूरा लिया है ना, उसे ऐसा का ऐसा ही धतूरे को समर्पित नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको ऐसा धतूरा लेना है जो थोड़ा सा सूखा हो, नहीं भी है तो उसे फोड़ लेना। फोड़ करके जो अंदर से ये जो बीजों वाला फल निकलता है ना, इसे आपको निकालना है।
निकाल करके अपना नाम, अपना गोत्र और अपनी कामना कह करके महादेव के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर धतूरे के जो अंदर से वो जो फल निकलता है उसे यहां पर समर्पित करना है। किनके नाम से? हाटकेश्वर महादेव के नाम से, अपनी कामना कहते हुए। किनके नाम से करना है? हाटकेश्वर महादेव के नाम से। और जैसे ही समर्पित कर दोगे उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल है उसे इसी के ऊपर हाटकेश्वर महादेव से कामना करते हुए समर्पित कर देना। ध्यान रखना, ये जो जल आ रहा है इसको आपको रोकना नहीं है, अपनी कामना कहकर वापस चले आ जाना। 1 से 2 मंगलवार करके देख लीजिएगा, आपके उन कार्यों में प्रगति होना संभव है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।